हमने जो सरकार को 11 तारीख को एक नोटिस दिया था 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल का, हमारा स्पष्ट ये मानना था कि अगर सरकार उसके ऊपर बातचीत करती तो ये जो आज 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे हम जा रहे हैं ये रुक सकता था। लेकिन सरकार ने एजिटेशन को दबाने के लिए पुलिस बल हमें दिखाया है। 10 तारीख को हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और आज हर एक स्टेशन के ऊपर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट करके ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो डेली वेजर को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना नहीं चाहती है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंधुआ मजदूरी अब नहीं चलेगी, सरकार को डेली वेजरों का हक देना पड़ेगा। सरकार ने हमें मजबूर किया है। हम आम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो दिक्कतें जनता को होने वाली हैं उसके लिए कसूरवार अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार कसूरवार है। हमने पूरा मौका सरकार को दिया था क्योंकि असेंबली सेशन चल रहा था और कोई भी फैसला जो है वो असेंबली के अंदर लिया जा सकता था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो डेली वेजर को इग्नोर किया है, जिस वजह से आज मजबूर होकर हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। मैं अपने तमाम डेली वेजर साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज शाम 8 बजे के बाद कोई भी डेली वेजर साथी जो है वो काम नहीं करेगा और कल सभी डेली वेजर जितने भी हमारे 22,000 के 22,000 डेली वेजर कल जम्मू की सड़कों पे होना चाहिए, ताकि सरकार को इस सरकार की गलती का एहसास हो सके कि सरकार ने डेली वेजर को नजरअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है। हम आज भी सरकार से कहना चाहते हैं कि डेली वेजरों के साथ टकराने की गलती ना करे, क्योंकि जितना सरकार डेली वेजरों को नजरअंदाज करती जाएगी इतनी ये एजिटेशन आगे बढ़ती जाएगी, इतनी जम्मू की जनता की परेशानियां जो हैं बढ़ती जाएंगी और सरकार के खिलाफ 2 मोर्चों पे लड़ाई शुरू होगी। एक तो डेली वेजर और दूसरी तरफ जम्मू की जनता भी सरकार के खिलाफ सड़कों पे होगी। सर आगे अगर आपकी डिमांडें पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या है? आगे सब कुछ यही है, आगे काम छोड़ हड़ताल बढ़ती जाएगी। हम मांगों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी और दूसरा हमारा कोई मोटिव नहीं है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और दिन ब दिन तेज होती जाएगी। तो अगर आपकी फैमिली अगर आ जाती है तो फिर बोलते हैं कि जो आपको नहीं, सरकार के लिए हमने टेबल खुला रखा है, सरकार को हमने ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको रेगुलाइजेशन के लिए टाइम चाहिए, लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो और हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस रिलीज कर दो। हम 6 महीने टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार देगी भी कुछ नहीं और सरकार खाली कमेटियों के नाम पे गुमराह करने वाली सियासत चलेगी। ये सियासत अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया। 2014 से लेके हमने लगातार बहुत सारी कमेटियां देखी हैं और कमेटियों की आउटपुट जो है वो कमेटी रिपोर्ट क्या देती है वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। हम देख रहे हैं लगातार 3-4 तो कमेटियां उमर अब्दुल्ला साहब इस असेंबली सेशन में बना चुके हैं। तो ये कमेटियां हमें नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए अंडर SRO 64 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है। एक तरफ आप कहते हो कि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, कहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की 2006 की हमें बार बार दिखाई जाती है, उमा वर्सेस कर्नाटका, तो बाकी वाली जगजीत सिंह वर्सेस पंजाब क्यों नहीं दिखाई जाती? उत्तम चंद वर्सेस महाराष्ट्र क्यों नहीं दिखाई जाती? जम्मू की कोल माइंड की क्यों नहीं दिखाई जाती? ये सब जो है ये लोगों को गुमराह करने की एक प्लानिंग इन लोगों ने, सियासतदानों ने बना के रखी हुई है, जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब ये चीजें जो है बर्दाश्त नहीं होंगी, अब लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और मेरा आह्वान है सभी डेली वेजरों से, लीडरों ने स्ट्राइक घोषणा कर दी है, अब सरकार से हक लेना ये आपके कंधों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना मजबूती के साथ लड़ते हो और कितनी जल्दी सरकार को झुकाते हो। लीडरों ने जो करना था वो कर दिया, अब आपको ग्राउंड में अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है इस सरकार को कि हमारे बिना सरकार जो है ये लंगड़ी है, ये हमारे बिना सरकार नहीं चल सकती। रविहंस जी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनका कहना है कि हम तो डेली वेजर्स के साथ हैं, उनके लिए जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो आपको उन पर भरोसा है या फिर सरकार के ऊपर भरोसा है? मुझे अपने डेली वेजरों पे भरोसा है, मतलब और दोनों पे किसी पे भरोसा? किसी पे भरोसा नहीं, किसने शोषण नहीं किया हमारा। जिस जिसको मौका मिला उसने डट के शोषण किया डेली वेजर का, चाहे वो कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, BJP हो, और इसमें पैंथर पार्टी भी कोलिशन में रही है। ये 5 पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया है और 5 ने बराबर डेली वेजर का शोषण किया है। जिस जिसके पास मौका था उसने दब के शोषण किया। आज जो ये कहते हैं कि हम डेली वेजर के साथ हैं, साथ देने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर भाजपा डेली वेजर के साथ है, मैं कहता हूं हमारे डेलीगेशन को ले जाएं होम मिनिस्टर के पास, लेने के लिए तैयार है। पूछना कभी सवाल इनसे, जाएंगे ये हमारे साथ है अमित शाह के पास। बीजेपी के टाइम पे ही 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, चलें हमारे साथ।
अमित शाह से हमें अलॉटमेंट करवा के दे 17 भारतीय महीने की। जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन से जब आपकी हड़ताल के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता जम्मू कश्मीर के लोगों को इस प्रकार पानी के लिए तरसाना। मैम, बीजेपी के पास अधिकार था हमारी 17 महीने की वेजेस रोकने का। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जाके उनसे कहिएगा। एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ लाइव मीडिया में। जो कह रहे थे ना इनको अधिकार नहीं है, हमने किसी को थ्रेट नहीं दिया, हमने किसी को नहीं कहा कि हम आपका पानी बंद करेंगे, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हमें अथॉराइज करता है। ये कोई बीजेपी ने नहीं करना या कांग्रेस ने नहीं करना या एनसी ने नहीं करना, वो हमें हमारे हिंदुस्तान का संविधान अथॉरिटी देता है। और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमारी 17 महीने की वेजेस रोकी है, जो 2015 मई से लेके 2022 मार्च तक, जो कि फुल पीरियड आपका था, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार आपकी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार आपकी थी। आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया था, उसका जवाब आप, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनल सभी मीडिया वालों से, उनसे एक बार पूछिए कि किस कानून के तहत आपने 17 महीने की डेली वेजर की वेजेस रोकी हुई उनका है। कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को ब्लेम करना गलत होगा। मैम, मैं बीजेपी को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की लेकिन सरकार थी। उपराज्यपाल भी तो बीजेपी की है। मैम, 2015 में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उपराज्यपाल 19 में आए हैं, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी और जम्मू में भी। पीएचई डिपार्टमेंट बीजेपी के पास था। मैं उनसे पूछ रहा हूं सवाल, उनसे वो अपने टाइम का जवाब देना। 2018 में बीजेपी के पीएचई मिनिस्टर थे, पूरे साल में 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी मिली है डेली वेजर को, उसका जवाब दें। 11 महीने की कौन कहा गया?